दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं, विरोध जता रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मामला क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सब बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर अपने एक साथी के जाने के बाद से आंदोलन कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। सबसे पहले वाकया गगन बताएंगे। गगन, पूरा नाम अपना पहले बताइए। मेरा नाम गगन कुमार शर्मा है। मैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री इंटर्न हूँ। जी, क्या हुआ था जिसके बाद आप लोग 10 दिनों से अपनी मांग रख रहे हैं? रिले हंगर स्ट्राइक पर भी 18 तारीख से। सर, हमारा एक जूनियर था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। हमारा जूनियर था, उसे 9 तारीख को माइल्ड फीवर हुआ। 12 तारीख को सुबह उसे ब्रेथलेसनेस और हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम शुरुआत हुई। उसने फिर अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया जिससे कि उसे टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सके, लेकिन उसके जो क्लासमेट्स थे वो क्लास ले रहे थे, तो इस कारणवश उसके जो दोस्त थे वो फ़ोन ना उठा पाए। और क्लास ख़त्म होने के बाद एक बच्चे ने उसे कॉल बैक किया और उस बच्चे ने उससे उसकी हालत पूछी, तो उससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था बच्चा। तो उस बच्चे ने उसने कॉल किया, उस बच्चे ने कहीं से बाइक का इंतज़ाम किया, क्योंकि हमारे जो प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस के लिए मनाही कर दी गई थी। उन्होंने ये बोला कि हम एम्बुलेंस ईएचएस फैसिलिटी, जो कि एक स्टूडेंट का राइट होता है, बेसिक राइट होता है, उस ईएचएस फैसिलिटी में एम्बुलेंस फैसिलिटी भी आती है। उन्होंने एम्बुलेंस फैसिलिटी के लिए मना कर दिया कि हॉस्टल प्रीमाइसेस के बाहर स्टूडेंट्स को ईएचएस एम्बुलेंस फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड और कराई आप लोगों के जाएगी। पास हॉस्टल नहीं है पिछले 3 साल से? पिछले 2 सालों से हमें हॉस्टल नहीं दिया गया है। 2019 के बाद हमारा पोर्टल कैंसिल कर दिया हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, और हमें हॉस्टल देने के लिए मना कर दिया बिना किसी कारण बताए। मतलब गगन ये कह रहे हैं कि अगर हॉस्टल मिला हो तो शायद जान बच जाती, जान नहीं जाती। सर, उस बच्चे को 12 बजे से सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, और वो बच्चा प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ 4 बजे पाता है, और एक बच्चा उसे बाइक पर लेके आता है ऐसी हालत में। तो जहाँ एक एक सेकंड कीमती होती है, वहाँ उस बच्चे को प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलने में 4 घंटे की देरी होती है। इस 4 घंटे की देरी में वो अभिषेक बच्चा की जान चली गई। अभिषेक की जान का जो मुख्य कारण है वो ये प्रशासन की अनदेखी करना, ये बच्चे को टाइम पे एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ ना मिलना। हम सबको यही लगता है कि इस बच्चे को प्रशासन द्वारा मारा गया है। ये बच्चे की डेथ प्रशासन द्वारा हुई है। ये बच्चा नेचुरल डेथ का शिकार नहीं बना है। और अब आप ये समझिए कि फिलहाल अगर एम्स के बाहर में हम हैं, यहाँ पे देखिए एम्स के बाहर हम हैं, एम्स के अंदर में ये शूटिंग की मनाही है। वहाँ पर गार्ड इस तरीके से तैनात हैं कि ये लोग अपनी आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन आवाज़ कहीं पे दर्ज नहीं हो पा रही है, वहाँ तक पहुँचने की मनाही है। इसलिए ये लोग बाहर चल के आए हैं। ये लोग दरअसल डायरेक्टर ऑफिस के बाहर में जो जवाहरलाल ऑडिटोरियम है वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, रिले हंगर स्ट्राइक पर भी हैं। और मांग क्या क्या है ये आपसे समझना चाहते हैं। पूरा नाम बताइए जी, अपना। मेरा नाम शक्ति प्रताप सिंह है। जी, मैं पूरा नाम क्या है? हाँ, शक्ति प्रताप सिंह। मैं बैचलर मांग ऑफ क्या क्या है? ऑप्टोमेट्री का स्टूडेंट हूँ, फोर्थ जी। ईयर इंटर्न। हमारी प्रमुख 4-5 मांगे हैं। जी। पहला मांग है कि बच्चे के माता पिता को मॉनेटरी कंपनसेशन मिले, क्योंकि एक बच्चा अपने माँ बाप के बुढ़ापे का लाठी होता है। हम किसी की मौत, किसी की ज़िंदगी की वैल्यू पैसे से नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो वो आश्वस्त रहेंगे कि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा। ठीक है। दूसरा मांग हमारा ये है कि जो बच्चे बाहर रह रहे हैं सबको हॉस्टल्स मिले, जैसे कि बाकी कोर्सेज नर्सिंग और एमबीबीएस को मिलता है। जी। और क्योंकि बिल्कुल सौतेलापन वाला व्यवहार ना हो। तीसरा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो हम फेस कर रहे हैं लगातार 2-3 सालों से, वो बंद हो। चौथा ये है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है? किन किन से डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह का है, जैसे कि मतलब नर्सिंग और एमबीबीएस वालों हाँ को बिल्कुल, नर्सिंग वालों को पहले दिन हॉस्टल अलॉट होता है, उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। हमारे में पहले लिखा हुआ था, 2 बच्चों को लिखता था, और वो ऐसा कंडीशन था, अगर उनके पास अवेलेबल रहेगा तब देंगे। हमें ना 1 साल, 1.5 साल वेट करना रहता था, हम बाहर रहते थे। तो हम चाहते कि हमें फर्स्ट डे जब हम एडमिशन लें तभी अलॉटमेंट मिले। और चौथी मांग? चौथी मांग ये है कि एक कमेटी बनाई जाए और इसकी गहराई से जांच की जाए कि इसके जो दोषी हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, आखिर ये फैसला तो यही लोग लेते हैं ना, जो इसके दोषी है उनको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त किया जाए। आप अपना नाम बताइए। दिलीप कुमार गढ़वाल नाम है सर मेरा। दिलीप जी, ये आंदोलन कब तक चलने वाला है? क्या डायरेक्टर साहब आप लोगों के पास आए? सर हमारे पास फर्स्ट डे डायरेक्टर सर आए, ओनली जब हमने प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद में कम से कम 2 घंटे बाद में डायरेक्टर सर आए, ओनली 2 या 3 मिनट अपना स्पीच दिया, हमारी कोई भी बात नहीं सुनी और अपने
चले गए वापस। और सर जो ये हमारे सीनियर्स मांग कर रहे हैं हॉस्टल का, उसका सर मैं रीज़न बताता हूँ आपको, प्रॉपर रीज़न उसका। सर जो हमारा साथी है अभिषेक मालविया, जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, उसका सर मेन रीज़न हॉस्टल इस वजह से रहा क्योंकि सर उसको मरने के पहले भी एम्बुलेंस नहीं मिला और मरने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिला। और सर वो बाहर रहता था, उसकी फैमिली के फादर लास्ट टाइम भी उसके पापा बोल के गए कि मेरा बच्चा हॉस्टल में रहता तो कहीं ना कहीं बच जाता। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसका रेंट था वो 15 से 20 हज़ार रुपये था, वो इतना एफोर्डेबल नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं उस रेट का कॉम्प्रोमाइज़ अपने खाने से, पहनने के कपड़े से, अपने रहने की जगह से, उन सब से कर रहा था। तो सर आप भी रिपोर्ट देखेंगे लास्ट की, तो इन्होंने इतने इन्फेक्शन बताए हैं। सर आप बताइए एक नॉर्मल इंसान के इतने इन्फेक्शन हो सकते हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर, H1N1 वायरस, कोविड वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर सभी रिपोर्ट्स हैं हमारे सीनियर के पास, वो आपको दिखा भी देंगे। ये सभी इतने सर ये खाने की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने, रहने की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने से हुआ है। और सर अभी तक हमारी बातें, हम पिछले 4 दिन से हम सर रोटेशन में हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी बात सुनने के लिए सर एम्स प्रशासन बिल्कुल भी ऐसे मतलब थोड़ा बहुत भी रवैया नहीं अपना रहा है हमारे से बात करने का। और सर एकदम तानाशाही व्यवहार किया जा रहा है। जैसे आपने भी सर अभी अंदर जाके भी देखा होगा कि अभी जो मीडिया वाले जाते हैं अंदर, उनको भी कवरेज लेने नहीं दिया जा रहा है। और सर अब हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। अब सर हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और सर मैं आपसे ये प्रेस रिलीज करवाना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, जब तक सर मैं खुद और हमारी ये साथी 4 साथी हम लॉन्ग टाइम पर हम आमरण भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। और अगर सर मेरी बॉडी को कुछ भी होता है तो उसके लिए सर पूरा एम्स प्रशासन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। सर हम बच्चे, सर ये बच्चे जो खड़े हैं 15 से 20 हज़ार रुपये बाहर दे रहे हैं। सर मेरी बॉडी देख लो कितना वीकनेस है। वो जो बंदा जो सर हमारा जो साथी है वो गया है, पिछले 3 बार वीकनेस की जांच करवा चुका था यहाँ एम्स में, फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और सर अगर मेरी बॉडी को कुछ भी होता है उसके लिए एम्स का प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। और सर एक मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये आमरण अनशन कब से जाने वाले हैं और कितने लोग जाने वाले हैं? सर अभी 1 बजे से हम आमरण अनशन पे जाने वाले हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है सर मैं उठूंगा नहीं। ये सर आप एक बार दिखाइए, मैं ये सर मैंने ऑर्बो में मेरा बॉडी डोनेट कर दिया है। मैं जीते जी अगर इन स्टूडेंट के काम नहीं आ सका, इनकी बातें अगर एम्स प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अगर मेरी जान चली जाती है इनका प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए भी, तो सर मेरी रगों में बहता हुआ एक एक खून का बूंद इनको जस्टिस दिलाने के काम आए। और मेरे जो ऑर्गन है वो ऐसे जलाए नहीं जाए, इन जो देश के जो गरीब लोग हैं उन सभी के काम आए। इसलिए सर मैंने अभी रिसेंटली में जाके मेरा बॉडी डोनेट करके आया हूँ। मेरा एक एक ऑर्गन इन सभी स्टूडेंट को जस्टिस दिलाने के लिए काम आए। मैं सर एक मांग हमारे हेल्थ मिनिस्टर से करूंगा कि सर आप जिस एम्स के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन निकालते हैं, उस एम्स का इन जुल्मखोरों ने सर क्या हाल कर रखा है। पिछले 9 दिन से बच्चे सर 2 घंटे नींद नहीं ले रहे, पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, 4 दिन स्ट्राइक हो गया सर। एक भी हमारे पास, ये तो अलग बात है प्रशासन वाले आए, एक भी डॉक्टर को नहीं भेजा बच्चों का जांच करने के लिए कि इनका शुगर लेवल कितना है, क्या है। सर हम अपने लेवल पे, हमारे सीनियर हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये लोग मिल करके जो बच्चों का हाल मतलब कुछ तबीयत खराब हो रहा है उनका अपने स्तर पे हम सर उनका इलाज कर रहे हैं। एम्स प्रशासन के द्वारा अभी तक हमें कोई सहायता नहीं दी गई है। सर मैं हेल्थ मिनिस्टर से मेरा ये मांग रहेगा इस मामले की जांच करवाए, और जो भी इसमें जिम्मेदार है, जो भी एम्स के हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे जो भी है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तान्या है। तान्या जी, हॉस्टल नहीं मिलने से क्या क्या दिक्कत आती है? हॉस्टल ना मिलने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसा कि अभी दिलीप ने ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब हम बाहर रह रहे होते हैं तो नॉर्मल जो किराया है एम्स के आजू बाजू वाले जगह का, उसका 10 से 15 हज़ार है। तो जब 10 से 15 हज़ार एक इंसान किराए में भी लगा देगा तो फिर उसका जो खाना फ्रूट्स जो भी है, नॉर्मल वेजिटेबल्स, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो फिर एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, एम्स में इतनी फैसिलिटीज़ हैं फॉर स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी है, जिम है, स्विमिंग पूल है, और भी बहुत सारे गेम्स, इतने सारे बैडमिंटन कोर्ट है। तो जब एक बच्चे को हॉस्टल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो इन फैसिलिटीज़ को भी यूज़ नहीं कर पाता है। आप अब बोला जाएगा कि 5 से 7 लाइब्रेरी में पढ़ लो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 से 5 तो हमारी पोस्टिंग होती है। 9 से 5 बच्चे यहाँ पे क्लासेस ले रहे होते हैं, सुबह पोस्टिंग, शाम को क्लासेस, तो थोड़ा तो रेस्ट चाहिए। उसके बाद अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो वो डायरेक्ट होता है ना शाम के 7 बजे भी, अंदर तो बहुत सेफ्टी है तो लाइब्रेरी आ सकता है, बट अगर कोई बाहर रह रहा है तो शाम के 7 बजे तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो लाइब्रेरी आए,
फिर 4-5 घंटे पढ़े और उसके बाद जाओ। लड़कियों का फिर सेफ्टी इशू है, जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो फिर रात के 12 बजे, साढ़े 11, 1 बजे तो पॉसिबल नहीं है कि लड़कियां अपने पीजी जाएँ या हॉस्टल जाएँ फ्रॉम लाइब्रेरी। उसके बाद बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, 2 एफआईआर हैं, जो कि फ़ोन स्नैचिंग का केस आया था, ये दिलीप का ही केस था। ये बाहर रात में जा रहा था, यहाँ से लाइब्रेरी से पढ़ के जा रहा था और फ़ोन छीन लिया गया था। 1-2 बच्चों की लड़ाई की खबरें आई हैं बाहर ऐसे ही जाते वक़्त। 1-2 लड़कियों ने कंप्लेन करवाया था, वो रात में जा रही थी, लाइब्रेरी से जा रही थी, तो उनके साथ कुछ छेड़छाड़ का इश्यू आया था, तो उन्होंने कब तक बैठे रहेंगे? मांग तो आप लोगों की है, हाँ, लेकिन हाँ। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब सुनवाई अभी होगी? बस हमारी एक डिमांड है कि एक मीटिंग और जो हमारा रिटन अश्योरेंस मिले, तो जब भी ये चीज़ हो जाएगी हम उठ जाएंगे। बट उनका कहना है कि आप पहले जो स्ट्राइक का एरिया है उसे खाली करवाओ, फिर ही मीटिंग होगी। और मीटिंग में भी वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ अश्योरेंस नहीं है कि हम आपको हॉस्टल दे देंगे या पोर्टल खुलवा देंगे, तो फिर कहीं से स्ट्राइक से उठना तो आप समझ रहे हो पॉसिबल सा लग नहीं रहा है। तो फिर बस हमारा है कि मीटिंग हो, हमें रिटन अश्योरेंस मिल जाए, हम फिर उठ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गिने चुने यहाँ पर छात्र नजर आ रहे होंगे, लेकिन अंदर ये तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग यहाँ पर चल के आए क्योंकि बात पहुँचानी ज़रूरी है, तो बात रखनी भी पड़ेगी, और उसी के मद्देनज़र यहाँ पे आए। और लगातार ये जो आंदोलन है एम्स प्रशासन के खिलाफ वो चल जरूर रहा है, लेकिन फिलहाल इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।